इमाम हसन ऐसे थे, इमाम हुसैन ऐसे थे और इनके साथ ये जुल्म हुए, इनके साथ ये हुए। खानकाहों के मशाइख को खरीदा जा रहा है। आज के दौर में सबसे बड़ा जो फितना है राफ़ज़ियों का यूथ में उभर रहा है, उससे कैसे निपटा जा सकता है? बुजुर्गाने दीन के अक़वाले ज़र्री पर अमल करते हुए अगर हम उस चीज़ को फ़ॉलो करें, तो हम इस राफ़ज़ियत से 99% बच सकते हैं बेशक। और 1% फ़ेसबुक और यूट्यूब से दूर रहकर कर सकते हैं। आपको अगर सुनना है तो अपने सिलसिले के बुज़ुर्गों की किताबों को पढ़िए और उसको सुनिए और उलमाए हक़्क़ा की तरफ रुजू कीजिए अगर किसी मसले के ऊपर आप फँसे हैं। असल में हमारा क्या वतीरा होता है कि अगर हम किसी मसले पर फँसे, तो हम सिर्फ़ एक ही अल्लामाए दौरा को जानते हैं और एक ही सबसे बड़े आलिम दीन को जानते हैं, उनका नाम है हज़रत, जितने भी आपको अलक़ाब लगाना है लगा लीजिए, उसके बाद हज़रत अल्लामा गूगल साहब क़िबला। तो हमने गूगल पे टाइप किया तो गूगल में 88% यहूदियों के भेजे हुए तमाम लिंक्स होते हैं, उनके ज़रिए से लोग इधर-उधर साइट्स पर पहुँचकर गुमराहियत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो राफ़ज़ियत है, जो आज की यूथ में जो दौड़ रही है, ये पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूके और हिंदुस्तान और बांग्लादेश, इन सब जगहों से प्रोपेगेट कर यहाँ पर भेजी जा रही है। अब वो प्रोपेगेंडा आज खानकाहों में बेचा जा रहा है। जी। खानकाहों के मशाइख को खरीदा जा रहा है। आज ये राफ़ज़ी खानकाहों में बैठकर, खानकाहों में जाकर फ़ाइनेंशियल मदद देकर लोगों से ये कहते हैं आप हमारे अक़ीदे को बढ़ावा दीजिए। और अक़ीदा क्या, शुरुआत जो करते हैं वो लोग इस तरीके से, आप मौलाए मुत्तक़ियान के बारे में बताइए। हमने मौला अली के बारे में बता दिया, सैयदा कायनात के बारे में बताइए, सैयदा कायनात के बारे में बता दिया, हसनैन करीमैन के बारे में बताइए, उनके बारे में बता दिया। उसके बाद जो उनका अगला हरबा होता है, वो आ जाते हैं जमल के ऊपर, वो आ जाते हैं सिफ़ीन के ऊपर, वो आ जाते हैं सुलह इमाम हसन के ऊपर। इन सब चीज़ों के ऊपर आने के बाद वो यूथ को वरगलाना शुरू कर देते हैं और ये यूथ वरगलाए वही बहकते हैं यूथ जिनको इल्म कम होता है और जो हमारे मशाइख़ हक़्क़ा से दूर हैं। और जब वो जो हमसे दूर हो गए, जो मशाइख से दूर हो गए, अब वो क्या हुआ, उन्होंने एक अपनी सोच, अपनी फ़िक्र बना ली, अपनी थिंकिंग बना ली कि ये हक़ है और ये बातिल है और उसी से 10 लोगों को बैठाया, अपने दोस्तों यारों में बैठे और बैठने के बाद बताया कि इमाम हसन ऐसे थे, इमाम हुसैन ऐसे थे और इनके साथ ये ज़ुल्म हुए, इनके साथ ये हुए। और हदीसें कहेंगे ये सही हदीस में, जिनको ये नहीं मालूम सही किसे कहते हैं, ज़ईफ़ किसे कहते हैं और जिनको इल्म रिजाल के बारे में नहीं मालूम, किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम। मैं एक आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूँ, जिनको ABCD नहीं पता, ना हदीस की ABCD पता, ना रिवायात की ABCD पता, ना तफ़सीर की ABCD पता, कह देते हैं सही है। सही कैसे है भई? आपने उसके अगर ये बहुत से ऐसे लोग आजकल सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि अगर कुछ सही हदीस कहकर भी लिखते हैं तो देखा जाता है कि मतन में बहुत सख्त कलाम होता है उसमें। जी। उसमें जरा व तादील में बहुत सी चीज़ें ऐसी अया होती हैं कि जो है, जो काबिल कबूल नहीं होती हैं। अब उस चीज़ के ऊपर लोग क्या है, वो प्रोपेगेंडा बना के सोशल मीडिया सेल जो राफ़ज़ियों का बना हुआ है, जिस पर सहाबाए किराम को बदनाम करने की साज़िशें करते हुए लोगों के सामने आम किया जाता है। ये फिर आ जाते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर और जब इसके ऊपर कामयाब हो जाते हैं, वो पहुँचते हैं शैख़ैन के ऊपर, वो पहुँचते हैं उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर। तो ये एक मामला है कि हम अगर फ़ेसबुक और यूट्यूब के पीरों से, मुल्लाओं से दूर रहेंगे और उलमाए हक़्क़ा के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करेंगे और पीराने उज़ाम के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करेंगे, तो हम 110% इस राफ़ज़ी फ़ितने से दूर हो सकेंगे। जी।